मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह सहित अन्य कई जिलों की नगर पालिका, नगर परिषदों में निर्वाचित अध्यक्षों को पद से हटाने की जुगत में लगे सभासदों और उनके आकाओं को जोर का झटका लगा है। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने उन अध्यक्षों को 1 वर्ष के लिए अभयदान दे दिया है जिनके ऊपर अविश्वास की तलवार लटक रही थी। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के खिलाफ 2 सितंबर को होने वाला अविश्वास प्रस्ताव का मतदान अब टल जाएगा। इसी तरह दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय को भी 1 वर्ष का अभयदान मिल गया है। मध्य प्रदेश के राजभवन से जारी एक अध्यादेश के कारण मध्य प्रदेश के लगभग 2 दर्जन नगर परिषद अध्यक्षों के खेमे में जहां खुशियों का माहौल है, वहीं उनका विरोध करने वाले सभासदों और उनके आकाओं के खेमों में मायूसी का आलम है। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे, जिसमें सीधे जनता से चुनने की जगह पार्षदों द्वारा अध्यक्षों को चुना गया था। इसमें यह भी प्रावधान था कि पार्षदों द्वारा निर्वाचित अध्यक्षों को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या के 2/3 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकेंगे। इसी नियम के चलते कई नगर परिषदों में अध्यक्षों और पार्षदों के बीच खींचतान चल रही थी। कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे शह और मात के खेल के चलते टीकमगढ़, दमोह, चाचौड़ा सहित कई नगर परिषदों में 2/3 से अधिक सभासदों ने कलेक्टरों को पत्र सौंपकर अध्यक्षों में अविश्वास जताया था, जिसमें कलेक्टरों ने पार्षदों के लिखित बयान दर्ज करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए सम्मेलन की तिथियां घोषित। पार्षदों की आवभगत की जा रही थी। कुछ पार्षद सत्ता के दबाव में तो कई पार्षद अन्य कारणों के चलते भूमिगत हो गए थे। अध्यक्ष समर्थक उन्हें खोजने और अपने अध्यक्ष की कुर्सियां बचाने में लगे हुए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अधिकारियों से मिलकर नगर परिषद के अध्यक्षों के खिलाफ कराई जा रही अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को अवैधानिक बताया था और जल्द ही इस कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की थी। उधर पिछले कुछ महीनों से कई जिलों में नगर परिषद के अध्यक्षों द्वारा पार्षदों पर ब्लैकमेलिंग करने और अध्यक्षों को अविश्वास से हटाए जाने की धमकियां दिए जाने की खबरें मोहन यादव सरकार को मिल रही थी। और तो और भाजपा समर्थक कुछ अध्यक्ष भी कांग्रेस सभासदों और भाजपा के असंतुष्टों के निशाने पर थे और नगर परिषदों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। ऐसे में मोहन यादव सरकार ने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए अध्यक्षों को 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकेगा। साथ ही यह भी तय किया कि अब 2/3 की जगह 3/4 पार्षदों के बहुमत से ही अध्यक्ष को हटाया जा सकेगा, जो अब लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। पिछले सप्ताह मोहन यादव कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय के क्रम में शासनादेश जारी नहीं होने से पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। टीकमगढ़ और दमोह के अध्यक्ष सहित अन्य अध्यक्षों ने भी कलेक्टरों से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही निरस्त करने की बात कही थी, लेकिन जानकारों का कहना था कि जब तक कैबिनेट के निर्णय पर राज्यपाल की मोहर नहीं लग जाती और कोई शासनादेश जारी नहीं होता है, तब तक अध्यक्षों को राहत मिलना संभव नहीं है। लेकिन बीते रोज मध्य प्रदेश कैबिनेट के इस फैसले पर राज्यपाल ने भी मोहर लगाते हुए राजभवन से आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह और चाचौड़ा सहित लगभग 2 दर्जन नगर परिषद में चल रही अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही का निरस्त होना तय हो गया है, जिसके बाद अब अध्यक्षों को 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इससे जहां अध्यक्षों के खेमों में खुशियां मनाई जा रही हैं और वह प्रदेश की मोहन यादव सरकार का गुणगान करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अध्यक्ष विरोधी खेमे अब निराश होते नजर आ रहे हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।